हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं वांट ऑफ फैक्टर के क्वेश्चन। थ्योरी पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर कोई बच्चा यहाँ पे ऐसा है जो यही वाली वीडियो देख रहा है तो वो वांट ऑफ फैक्टर की थ्योरी पोर्शन जो है वो मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकता है। हम ऑलरेडी ये टॉपिक जो है वो कर चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। बेटा देखो, हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं, है ना। उसको मैं यहाँ पे नॉर्मल मोलर मास कह रही हूँ, तो ये उसके फॉर्मूले हैं। आपकी चार क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हैं, ये उनके फॉर्मूले हैं। और अब नॉर्मल मोलर मासेस के केस में कैसे उसमें चेंजेस आता है, किन चेंजेस आते हैं आपके, ये उसके फॉर्मूले हैं। देखो फॉर्मूले सेम है, बस यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर दैट इज आई उसकी इंट्रोडक्शन की है हमने। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं, तो ये आपको याद रखने हैं या अभी तक आपको याद हो चुके होंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम काफी डिटेल में कर चुके हैं ना। तो वो सेम फॉर्मूले यहाँ पे रहेंगे, बस हम यहाँ पे आई की इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। और ये दो फॉर्मूले एक्स्ट्रा हैं जो आपके किस चीज के हैं, अल्फा के हैं। दैट इज अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। ठीक है, तो ये है डिसोसिएशन के केस में, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन डिवाइड बाई एन माइनस वन। और ये किसके केस में है, एसोसिएशन के केस में है, इट इज आई माइनस वन डिवाइड बाई वन माइनस एन, वन बाई एन माइनस वन। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं ताकि जब भी क्वेश्चन हम सॉल्व करें तो आपके दिमाग में फॉर्मूले पहले से ही क्लियर हो। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ए ऑफ कंसंट्रेशन सी showed on osmotic pressure which is higher in value, that is calculated from pi is equal to CRT at 25 degrees Celsius. What does this indicate about nature of solute? देखिए क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया गया है, पहले वो चेक करो। आपको बोले कि डाइल्यूट सोल्यूशन है जिसको ए बोला जा रहा है। ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन क्या है, सी है। ठीक है, और ऑस्मोटिक प्रेशर का केस चला हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर विच इज हायर इन वैल्यू, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो हाई हो चुका है, दैट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम पाई इज इक्वल टू सी आर टी। जो पाई इज इक्वल टू सी आर टी के नॉर्मल केस में आपने वैल्यू निकाली थी ऑस्मोटिक प्रेशर की, वो क्या हो चुकी है, हाई हो चुकी है। व्हाट डज दिस इंडिकेट अबाउट नेचर ऑफ सल्यूट? अब इससे जो नेचर ऑफ सल्यूट है उससे आपको क्या इंडिकेशन मिल रही है? तो देखो हमने ऑलरेडी ये कहा था कि जब नॉर्मल केस रहेगा तो उस केस में आपकी जो आयनाइजेशन होती है वो होती ही नहीं है, और आई की वैल्यू क्या होती है बेटा उस केस में, इक्वल टू वन होती है। लेकिन अगर डिसोसिएशन हो रही है तो उस केस में आई की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन वन हो जाएगी, है ना। और अगर एसोसिएशन होगी तो उस केस में आई की वैल्यू जो है वो लेस देन वन हो जाएगी। तो इस केस में ये कह रहे हैं कि आपकी हाई हो रही है। हाई का मतलब ये हुआ कि ऑब्वियसली वहां पे क्या हो रही होगी, डिसोसिएशन हो रही होगी। तो मतलब आपके जो सॉल्यूट होगा वो आयनिक होगा नेचर में, पहली बात हमें ये पता चल रही है। और उसकी क्या हो रही है, आयनाइजेशन हो रही है। आप कोई भी यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं। अगर मैं NaCl का एग्जांपल लेती हूँ तो NaCl जो है वो यहाँ पे एक्वस मीडियम में जाके क्या हो रहा है बेटा, डिसोशिएट हो जा रहा है। और यहाँ पे बन रहे हैं उसके आयंस, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो जब हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी तो वहां पे तो हम इसको वन ही कंसीडर कर रहे थे, वन मोल कंसीडर कर रहे थे, है ना। लेकिन अब उसकी वैल्यू अगर हाई हो चुकी है, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर की इंट्रोडक्शन हो चुकी है, और आई जो है वो ग्रेटर देन वन है, और यहाँ पे आपके दो पार्टिकल्स आ चुके हैं जो क्या हो चुके हैं, अब इंक्रीज हो चुके हैं। अगर पार्टिकल इंक्रीज होंगे तो आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो भी क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि आपका जो सॉल्यूट है एक तो वो आयनिक है नेचर में और उसकी डिसोसिएशन हो गई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटवीन NaCl एंड BaCl2 ऑफ सेम कंसंट्रेशन आई फैक्टर इज मोर, किसमें आई फैक्टर ज्यादा होगा, रीजन दीजिए। तो देखो NaCl के केस में जब आप इसको डिसोशिएट होगा, ये एक्वस मीडियम में जाके जब डिसोशिएट होगा तो यहाँ बन जाएंगे Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, टू पार्टिकल्स है ना, वन प्लस वन। और BaCl2 के केस में क्या हो रहा है, BaCl2 के केस में जब ये एक्वस मीडियम में जाएगा तो ये बन जाएगा आपके पास Ba और Cl2Cl नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक आयन आपका आ गया Ba का और दूसरा आपका आ गया Cl का, दो, वन प्लस वन। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल, ये हो गया आपके पास थ्री। तो इस केस में आपका ज्यादा आई फैक्टर है ना। और इस केस में आपका आई की वैल्यू जो है वो कितनी है, टू है। तो किस में आई ज्यादा होगा, BaCl2 में आई ज्यादा होगा। ठीक है, चेक कर लीजिए।
BaCl2 जो है वो 3 पार्टिकल्स दे रहा है, NaCl जो है वो डिसोशिएट होकर 2 पार्टिकल्स दे रहा है। तो ऑब्वियसली आपका जो BaCl2 है उसकी ज्यादा रहेगा, आई फैक्टर ज्यादा रहेगा। अब देखो जो हमने वैसे सॉल्व की, जो मैंने कराया वैसे भी आप कर सकते हो। अगर आपको फॉर्मूले में पुट करके वैल्यूज निकालें तब भी वो वैल्यूज आपकी सेम ही आएंगी, ठीक है। क्योंकि हम डिसोसिएशन वाला फॉर्मूला यहाँ पुट करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला रहेगा आपका। आप यहाँ से आई वैल्यू पुट करके एन की वैल्यू, एन क्या है बेटा, यहाँ पे एन है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है आपके। एन जो है वो 2 में जा रहा है, 2 पार्टिकल्स बन रहे हैं उसके, 3 पार्टिकल्स बन रहे हैं, वो है एन आपका, ठीक है। तो NaCl2 के केस में एन आपका 2 आ जाएगा और BaCl2 के केस में आपका एन जो है वो 3 आ जाएगा। वैल्यूज पुट कर लो, आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, इस केस में आ जाएगा 3, इस केस में आ जाएगा आपका 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोशिएट इन द सॉल्यूशन द वांट ऑफ फैक्टर आई। एक इलेक्ट्रोलाइट है और वो डिसोशिएट हो रहा है सॉल्यूशन में, तो उस केस में वांट ऑफ फैक्टर की आई की वैल्यू जो है वो क्या होगी, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1, लेस और ग्रेटर देन, ठीक है। तो डिसोसिएशन के केस में आपकी जो वैल्यू होती है वो होती है आई ग्रेटर देन 1। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। और इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में करके बताइए क्या आंसर होगा इसका। वांट ऑफ फैक्टर है, कैल्शियम नाइट्रेट है, तो क्या होगा देखो इसमें। आप इसको जब आयंस में लेके जाएंगे तो कितने आयंस बनेंगे इसके, 1, 2, 3 या 4, कैलकुलेट करिए। चलो, तो बेटा ये है आपकी इक्वेशन कैल्शियम नाइट्रेट की। ये बन गया कैल्शियम 2 पॉजिटिव, ये बन गया 2NO3 नेगेटिव, ठीक है। तो एक आयन आपका आ गया कैल्शियम का और 2 आयन आपके आ गए नाइट्रेट के। तो 1 + 2 कितना हो गया, 3। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 3। और ये यहाँ पे आपको बता के रखा कि फॉर्मूले में पुट करके भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूले पुट करके आपके सेम वैल्यू आने वाली है, दैट इज 3। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं।